मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे इद्दत की मुद्दत। तो मुस्लिम विधि में जहां भी तलाक का प्रश्न आएगा तो वहां इद्दत की मुद्दत का प्रश्न अवश्य उठेगा, यानी कि पीरियड ऑफ इद्दत। तो ये पीरियड ऑफ इद्दत क्या है? तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई एक तलाक होता है मुस्लिम किसी महिला का, तो या तो वो तलाक हो या उसके जो है पति की मृत्यु हो जाए, तो उसके जो दूसरा जो निकाह वो करेगी, तो उस पहले निकाह को ख़त्म होने में यानी तलाक से मृत्यु से और दूसरा निकाह करने के बीच का जो पीरियड होता है, जो टाइम ऑफ इंटरवल होता है, जो एक क्या कहते हैं उसको, एक समय अवधि की छूट होती है, उसको जो है इद्दत का मुद्दत कहते हैं, इद्दत का पीरियड कहते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है टू असर्टेन द पैटर्निटी, यानी कि जो संतान इस दौरान अगर वो गर्भवती हो, प्रेग्नेंट होती है, तो जो बच्चा का कौन पिता होगा, इसको निर्धारित करने के लिए या इसकी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए उसके इद्दत के पीरियड को या इद्दत की मुद्दत को जो है इसके अंदर रखा गया है। और मुस्लिम विधि का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है इद्दत का मुद्दत। इसके बिना कोई भी जो है अगला निकाह मान्य नहीं होगा और इद्दत की मुद्दत प्रत्येक स्त्री को तलाक से या मृत्यु से हो उसको गुजारनी पड़ती है। तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो इद्दत का पीरियड है या इद्दत की मुद्दत है, वो तलाक जो होता है, तलाक की स्थिति में तो 3 जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स हैं, 3 मासिक धर्म की साइकिल्स हैं, वो गुजारनी पड़ती हैं। यदि कोई वृद्ध स्त्री है या जिसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं या अन्य किसी कारण से नहीं है, तो उसको 3 लूनर मंथ्स यानी 3 चंद्रमास उसको गुजारने पड़ते हैं। उसके बाद जो है वो इद्दत का पीरियड पूरा माना जाएगा और फिर उसके बाद वो जो है दूसरी जगह निकाह करने के लिए स्वतंत्र होगी। लेकिन मित्रों, यहाँ जो मृत्यु से अगर कोई विवाह ख़त्म होता है या निकाह ख़त्म होता है, तो उसमें जो इद्दत का जो मुद्दत है, इद्दत का जो पीरियड है, वो उसमें डिफरेंट है और उसमें 4 माह 10 दिन का उसके अंदर रखा गया है। तो 4 माह 10 दिन का रखने का पीछे भी यही उद्देश्य रहा होगा कि वो कोई अगर औरत प्रेग्नेंट है या गर्भावस्था से है, तो उसके जो है निर्धारण किया जा सके, उसके पितृत्व का निर्धारण किया जा सके। तो यदि कोई स्त्री प्रेग्नेंट है, तो जब तक उसकी डिलीवरी या जो है बच्चा नहीं हो जाता है, तब तक वो उसका इद्दत का पीरियड होगा। लेकिन वो 4 माह 10 दिन का है, मान लीजिए तलाक हुआ, मृत्यु हुई, मृत्यु के 3 महीने के बाद बच्चा हो गया, तो अगर 3 महीने के बाद होता है तो 4 माह 10 दिन के हिसाब से 1 माह और 10 दिन उसको और गुजारना पड़ेगा। यानी कि इस पीरियड में जो भी लंबा होगा, चाहे तो डिलीवरी हो, चाहे वो इद्दत का पीरियड हो 4 माह 10 दिन, जो लंबा समय होगा वो उसको गुजारना पड़ेगा और उसको इद्दत की मुद्दत मानेंगे। तो यदि 3 प्रेग्नेंट है और 3 महीने बाद जो है डिलीवरी हो जाती है, तो उसको 1 माह 10 दिन की इद्दत की जो पीरियड और रखना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो हालांकि उसकी डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन जो मुस्लिम विधि है वो ये कहती है कि जो भी पीरियड लंबा होगा वो गुजारना पड़ेगा। ये यदि इसके दौरान जो है नहीं होता है, 9 महीने के बाद होता है, तो इद्दत की मुद्दत जो है टिल टर्मिनेशन ऑफ द डिलीवरी, यानी कि जब तक उसको बच्चा नहीं हो जाता तब तक ही जो है उसकी इद्दत की मुद्दत मानी जाएगी। और जो दूसरा निकाह वो करेगी उस पीरियड को गुजारने के बाद, यानी कि इद्दत की मुद्दत गुजारने के बाद ही जो है वो दूसरा निकाह कर सकती है। उससे पहले यदि कोई निकाह करती है तो वो मुस्लिम विधि के अनुसार जो है अमान्य होगा और वो निकाह मुस्लिम धर्म के अनुसार जो है उसकी कोई मान्यता नहीं है और वो उसको अच्छा धार्मिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से भी उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।